नमस्ते, वेलकम टू हीट हैप्पी एनर्जी अमोर टैरो। सबसे पहले नवरात्रि के पहले दिन की आप सबको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आज हम देखेंगे कि माँ आपकी लव लाइफ में क्या लेके आ रही हैं, क्या ऑब्स्टेकल्स हटा रही हैं, क्या किस डायरेक्शन में लेके जा रही हैं आपकी लव लाइफ को। देखिए, पहली एनर्जी है सिक्स ऑफ सॉर्ड्स की। अम, आप एक ट्रांजिशनल इमोशनल ट्रांजिशन में हैं, जैसे धीरे-धीरे बिना शोर के जो सिचुएशन या जो भी कनेक्शन आपको हैवी फील करा रहा है, उससे आप कहीं न कहीं दूर निकल रहे हैं। आप अपना बोरिया बिस्तरा बाँध के दूसरी तरफ जा रहे हैं, जहाँ पे थोड़ा-सा कामर सिचुएशन हो। चाहे आप कॉन्शियसली नोटिस ना भी करें, कहीं न कहीं आप उससे बाहर निकल के जा रहे हैं। ये फ़ोर्स नहीं है, ये गाइडेड है। आपको पुश नहीं किया जा रहा है, आपको जेंटली वहाँ से मूव किया जा रहा है ताकि अम आप एक पीसफुल एनर्जी में आ सकें, क्योंकि आप यहाँ पे एग्जॉस्ट हो चुके हैं। आप किसी ना किसी तरह की क्लैरिटी की तरफ जा रहे हैं अपने पेस पे। सो माँ आपको इमोशनल हैवीनेस से निकालकर एक कामर स्पेस में जैसे लेके जा रही है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्या एनर्जी आपकी लव लाइफ में लेके आ रही है वो है किंग ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, ये एक ग्राउंडेड स्टेबल एनर्जी है जो आपकी लाइफ में एंटर हो रही है। आपका फोकस अब टेम्पररी फीलिंग से शिफ्ट होकर एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी पे जा रहा है। कहीं ना कहीं ये एनर्जी आपको सिखा रही है कि प्यार सिर्फ फील नहीं होना चाहिए, ये कंसिस्टेंसी में दिखना चाहिए, ये एक्शंस में दिखना चाहिए, ये आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में दिखना चाहिए। सिर्फ बोलने से प्यार नहीं होता। अब आप कॉम्प्रोमाइज के मूड में नहीं है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ये एनर्जी आपको सिखा रही है कि यू नो स्टेबिलिटी ज़रूरी है, और वही माँ आपकी लव लाइफ में अ, लेके आ रही है रियल लाइफ कमिटमेंट्स और स्टेबिलिटी। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप जिस इंसान के साथ हो उसी के साथ आ रही हो सकता है ये आप अ, अपनी लाइफ में अपने आप से कनेक्ट करें, हो सकता है कोई नया इंसान हो जिससे आप इस चीज़ को कनेक्ट करें। कभी कभी हमें समझ नहीं आता है, बट कुछ चेंजेस हो रहे होते हैं जो तभी रियलाइज होते हैं जब वो हो जाते हैं। नेक्स्ट एनर्जी है जस्टिस की। देखिए, आपकी लाइफ में जो बैलेंस कर रहे हैं चीज़ें कहीं ना कहीं सीधी हो रही हैं। जो आपने इन्वेस्ट किया इमोशनली मेंटली, उसका रिटर्न कहीं ना कहीं आपको मिलेगा, वो आएगा। इल्यूजन्स धीरे धीरे हट रहे हैं। आप हो सकता है कोई इंसान हो जिसको आप सोचते हो कि नहीं नहीं, ये तो मेरे लिए करेगा ही या करेगी ही, ये तो यू नो यही है। तो वो कहीं ना कहीं अंधेरा आपके आगे से छट रहा है, ऐसा कुछ लग रहा है मुझे। आपको सच दिख रहा है और ये सच ही आपको कहीं ना कहीं फ्री फील करवाएगा। ये फेज फेयर है, जो आप डिजर्व करते हैं वही आपसे अलाइन होगा, बाकी सब आपके आसपास से हटा दिया जाएगा। आपकी लव लाइफ में माँ एक कार्मिक बैलेंस रिस्टोर कर रही है। एट ऑफ सॉर्ड्स। देखिए, आप या तो खुद को थोड़ा स्टक फील कर रहे हैं, जैसे ऑप्शंस होते हुए भी क्लैरिटी नहीं है, डाउट कर रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, एक ही जगह पे जैसे फंसे हुए हैं। आपकी आंखें खुली हुई हैं, आप देख सकते हैं, पर आपको लग रहा है कि आपके हाथ बंधे हुए हैं, आंखें खुली हुई हैं, दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही हैं, ओवर थिंकिंग चल रही है किसी चीज को लेके। पर सच ये सिचुएशन इतनी बंधी हुई नहीं है जितना आप महसूस कर रहे हैं, ये आपके दिमाग में ज्यादा है। आपके थॉट्स ने कहीं आपको ट्रैप किया हुआ है। अदरवाइज आप एक्शन ले सकते हैं, जो भी जिस भी तरफ अपने आप को फ्री कर सकते हैं, ये जो भी सिचुएशन है उससे। जैसे ही आप अपनी सोच को जैसे क्वेश्चन करते हो, वहीं पे स्पेस खुलने लगता है, रास्ता दिखने लगता है। तो आपकी जो ये सोच है उसने आपको इस सिचुएशन में, इस जगह पे बेसिकली ट्रैप करके रखा हुआ है। सो माँ आपको कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग और सेल्फ डाउट के ट्रैप से बाहर निकाल रही है। नाइन ऑफ कप्स। देखिए, आप एक ऐसे स्पेस की तरफ जा रहे हो जो इमोशनली फुलफिलिंग हो, जो अम, बिना किसी एक्सटर्नल वैलिडेशन के आपको लगे आपके पास सब कुछ है, आप होल हैं, आप कंप्लीट हैं। ये एनर्जी तब आती है जब आप अपने आप
में कंटेंट हो जाते हैं। सो आपकी विशेस कहीं ना कहीं अलाइन हो रही हैं, लेकिन एक बैलेंस्ड एनर्जी के साथ। सो तो माँ आपको बेसिकली एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन की तरफ लेके जा रही हैं, एक इनर फुलफिलमेंट की तरफ लेके जा रही हैं, और इसके बाद यू नो जो भी आपकी ज़िंदगी में आएगा वो उसमें ऐड ऑन करेगा। अभी तक आपके आपसे जो भी इंसान है वो सिर्फ एनर्जी लेते रहे हैं, टाइम लेते रहे हैं, एफर्ट लेते रहे हैं। अब जो भी आएगा वो आपके साथ जो इन्वेस्टमेंट करने को, इक्वल एनर्जी इन्वेस्ट करने को तैयार होगा, सिर्फ वही आपके साथ रह पाएगा, उस डायरेक्शन में इमोशनली आपको लेके जा रहे हैं। अगर आपको लगता है ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। किंग ऑफ सॉर्ड्स, देखिए ये आपका जो माइंडसेट है वो कहीं ना कहीं क्लियर हो रहा है। आप अब थोड़ा सा अगेन, बहुत सारी एनर्जी ऐसी है जहाँ पे आंखों के आगे से पर्दा हटाया जा रहा हो, तो वही है कि आप इमोशंस के इन्फ्लुएंस में डिसीजंस नहीं ले रहे हैं अब, या नहीं लेंगे अब। आप ट्रूथ देखकर चूज करेंगे, आप लॉजिकली सोचेंगे, आप थोड़ा सा इमोशनली पीछे होके अपने डिसीजंस लेंगे। कहीं ना कहीं आपको जैसे रियलाइज हो रहा है कि क्या एक्सेप्ट करना है और क्या बिल्कुल भी नहीं एक्सेप्ट करना है, क्योंकि आप शायद इस समय तक एक्सेप्ट इतना ज़्यादा करते रहे हैं कि आपके इमोशंस की आपको किस दूसरे इंसान को परवाह ही नहीं रही कि इसका क्या है, ये इसको तो देख लेंगे बाद में। सो कम्युनिकेशन भी यहाँ डायरेक्ट हो रहा है, किसी कंफ्यूजन के बगैर। आपको क्लियर, ऑनेस्ट, स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेने के लिए गाइड कर रही है वो। देखिए जिंदगी रुकती नहीं है, पर एक बार इंसान कई बार खुद को जीना रोक देता है। कई लोग होते हैं जो 25 साल की उम्र में मर चुके होते हैं, बस उनको दफनाया या जलाया 75 की उम्र में जाता है। पर आपको वहां उस जगह पे रहने की जरूरत नहीं है, राइट? आप चूज कर सकते हैं क्लैरिटी, सेल्फ रिस्पेक्ट और अपनी वैल्यू के हिसाब से प्यार अपनी जिंदगी में। आपको दूसरा कितना प्यार आपको देता है, आपको वो एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं है अगर वो आपसे अलाइन नहीं करता है तो। ये फेज आपको कमजोर नहीं बना रहा है, ये आपको कहीं ना कहीं अवेयर कर रहा है कि आप, अगेन आपकी आंखें खोल रहा है कि आपकी वैल्यू क्या है, और आपको सेटल करने की जरूरत नहीं है। um, आप कॉम्प्रोमाइज करना छोड़ दीजिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को, अपने प्यार के लिए मतलब ये सोच के कि नहीं नहीं वो इंसान तो मुझे बहुत प्यार करता है। अगर वो आपकी बेसिक ज़रूरतें, बेसिक डिज़ायर्स पूरी नहीं कर सकता है टाइम, एफर्ट, एनर्जी को लेके, तो आप सिर्फ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं ना। वो मत करिए। अपने अपने ऊपर, अपने आप को प्रायोरिटी बनाइए। अब उस इंसान के इर्द गिर्द हर चीज घूमने की जरूरत नहीं है। ये मैसेज है माँ का आपके लिए। आई होप इससे आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।